हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। उम्मीद है कि आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं 24 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है सीटेट का। आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके उसी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर वो आंसर नहीं दिया गया है, तो ये सारे गलत हैं। तो वो होता है रेखीय संवेग सिद्धांत पर। किस पर आधारित होता है? रेखीय, ठीक है, संवेग सिद्धांत के आधार पर। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? जब अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग दिशा के निष्कासित, यानी कि जो गैस निष्कासित होती है, निकल रही होती है, उसके संवेग के बराबर होता है, जिससे रॉकेट पर फोर्स पड़ता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो रेखीय रेखीय संवेग सिद्धांत पर आधारित होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यानी कि जो रुधिर बैंक का होता है, उसे किस में होता है मानव शरीर में? तिल माने प्लीहा में होता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये अमावस्या, जो अमाशय होता है उसके पीछे स्थित होता है। अमाशय होता है ना, उसके पीछे ये स्थित होता है। परितंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा एजी टॉन्सलेन है, ठीक है। एजी टॉन्सलेन ने 1935 में इसको प्रतिपादित किया था। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे कि तंबाकू में सबसे ज़्यादा निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। निकोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में तंबाकू की खेती होती है। और जो इनकी पत्तियों को क्या करते हैं, पहले सुखा देते हैं, और इसका जो रंग और गंध इसी वजह से आता है जब उनको सुखा दिया जाता है। और जो सुखाने की प्रक्रिया को हम क्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरिंग, सुखाने की प्रक्रिया को। ये भी आपको याद रखना है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन की अगर हम बात करें तो ये प्राप्त होता है अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका पेड़ है सिनिकॉन, इसकी छाल से प्राप्त होता है सिनिकॉन, ठीक है, सिनिकॉन। और सबसे बड़ी बात है कि मलेरिया का जो बुखार आता है ना, उसकी जो दवा बनाई जाती है, उसका नाम होता है क्यूनिन। क्या नाम होता है? क्यूनिन, ठीक है। क्यूनिन होती है जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से, ठीक है। सिनकोना एक पौधा होता है, उसकी छाल से। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण से मसूड़ों में रक्त का आना और दांत हिलने लगते हैं? तो ये क्यों होता है? कौन सा विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। तो जिन बच्चों के दांत हिलना या फिर मसूड़ों में रक्त आता है ना, तो वो विटामिन सी के जो फल होते हैं जिनमें से प्रचुर मात्रा में विटामिन पाई जाती है, उनका सेवन करें। जैसे कि आंवला, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। नींबू हुआ, बहुत सारी सी के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप खा सकते हैं, या फिर फ्रूट्स हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो सबसे बड़ी बात है कि शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन, ठीक है। और ऊतक होता क्या है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, याद रखना। कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के अध्ययन के ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऊतकों का जिसमें अध्ययन किया तो उसे ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कोशिकाएँ जो जैसे जो लोग जिम करते हैं ना, तो उनकी वो कोशिकाएँ टूटती हैं, उसका रिपेयरिंग करने का काम भी प्रोटीन करता है। इसीलिए जो जिम के लोग होते हैं ना, प्रोटीन शेक या प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की बात कहीं न कहीं की जाती है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक छलांग लगा सकता है। यानी कि जितना आप पृथ्वी पर छलांग नहीं लगा सकते, उससे ज़्यादा आप चंद्रमा पर छलांग लगा सकते हैं। किसके द्वारा होता है ये? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। वह चंद्रमा पर भारी नहीं होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। यानी कि जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, उसका आधा चंद्रमा पर होता है। मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज़्यादा कम है। और पृथ्वी क्या होती है, अपनी तरफ खींचती है अधिक, अधिक जोर से अपनी तरफ खींचती है, बल्कि चंद्रमा अधिक जोर से अपनी तरफ नहीं खींचता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तुलना में चांद पर ज़्यादा ऊंची छलांग लगाई जा सकती है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं
पानी जमने से फैलता है, बोतल में हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल से बाहर तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो ये सारे आंसर इसके हैं क्या है, गलत है। पानी जमने पर फैलता है, ऐसा क्यों होता है? तो जब पानी ठोस में परिवर्तित होता है तो उसका जो आयतन है वो भी बढ़ जाता है, उसका जो आयतन होता है वो भी बढ़ जाता है। आयतन के कारण से बोतल की दीवारों को, यानी कि जो आंतरिक दीवार होती है ना, तो उससे दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वो फैलना शुरू हो जाता है और दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से बोतल टूट जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, यानी कि उसका आयतन बढ़ता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों होता है ऐसा, कठिन क्यों है? बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये तो गलत है। जब हम पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई भी प्रक्रिया व्यस्त नहीं होती है, बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है घर्षण की, तो घर्षण होता है वो बर्फ में सबसे कम होता है, जिसके कारण से आपका क्या है, बर्फ पे पैर आपका फिसलता है, यानी कि घर्षण बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पैर क्या है, फिसलता है। इसका राइट आंसर 4 होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ध्यान रखना है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कैंडेला का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता। कैंडेला का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता। निम्नलिखित में से किसे वर्गी का पिता महा कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा लीनियस। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का स्रोत उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। तो सभी को पता होगा सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जो लोग प्रोटीन चाहते हैं कंडक्ट करना तो वो सोयाबीन का सेवन सबसे ज़्यादा शुरू करते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ही थे जिन्होंने ये बताया था कि एक व्यक्ति का खून दूसरे में नहीं चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो विभिन्न व्यक्तियों के जो ग्रुप अलग भिन्न भिन्न ग्रुप होते हैं ना, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो रक्त कणुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो उनके लिए अच्छा नहीं होता, इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इन्होंने रक्त समूह के खोजकर्ता कहा जाता है, रक्त समूह का खोज किया था लैंड स्टीनर ने। तो ये कुछ साइंस के क्वेश्चन से जो आपकी सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जिन्होंने वीडियो अंत तक देखा होगा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और भी जगह इसको शेयर करें जिससे इन क्वेश्चनों को और भी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।